हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। सो आज हम लेकर के आए हैं हमारा नया चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन आपको पता है क्योंकि भाई हम 12th क्लास में आ गए। कौन से क्लास में आ गए? 12th क्लास में आ गए हम। 8, 9, 10th कंटिन्यू ये सारी चीजें पढ़ के आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कि क्यों रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है भाई। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए, यानी कि किसी स्पीसीज को कंटिन्यू होना है, कंटिन्यू रहना है, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। आखिर होता क्या है रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें अपने को इसमें देखना है। कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कौन कौन से टाइप के रिप्रोडक्शंस होते हैं। सो रिप्रोडक्शन की जैसे ही बात आती है तो इसमें सिंपल सा ये मीनिंग हमको समझना है कि भाई जो प्री एग्जिस्टिंग सेल पहले से वहां पर मौजूद है उससे नया सेल आना, यानी कि जो पहले से एक ऑर्गेनिज्म है उससे नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होना, इसी को अपन क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी एक मेजर प्रोसेस है और बहुत इसेंशियल प्रोसेस है। कौन सी? रिप्रोडक्शन। अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में देखना शुरू करें तो काफी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, ये मेजर प्रोसेस इसीलिए भी है क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। भाई अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो टाइप से रिप्रोडक्शंस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात अपन करेंगे लेकिन इसको थोड़ा देर साइड में रखते हैं। अपन पहले देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया, प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल बनना, या प्री जो पहले से ऑर्गेनिज्म है उससे नया ऑर्गेनिजम्स का डेवलप होना, उसको अपन कहते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, देन ये बहुत जरूरी है। अगर स्पीसीज कंटिन्यू रहे, स्पीसीज कंटिन्यू यानी कि लाइफ मेंटेन रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। इवन समझ लीजिए कि रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो एक स्टेज के बाद वो जनरेशन क्या हो जाने वाली है? खत्म हो जाने वाली है। ये रिप्रोडक्शन ही एक प्रोसेस है जिससे जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद नई स्पीसीज या उनकी जनरेशन आते रहती है। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है। एक होता है असेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल टाइप से। ठीक है, तो पहले अपन असेक्सुअल की बात करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इतना क्लियर है भाई। रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। जब हमने लाइफ प्रोसेस भी, अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेसेस, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई इस रिप्रोडक्शन को अपन क्या कहते हैं? इसको अपन लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो न्यू लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, नया ऑर्गेनिज्म, नई स्पीसीज इस अर्थ पे आएगी ही नहीं। उसके लिए रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, जो कि दो तरीके से होता है, और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये वाले क्लास में, आज के क्लास में अपन सिर्फ और सिर्फ देखेंगे किसके बारे में? देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, कि क्या होता है, कैसे होता है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक दिया है भाई आपको, छोटा सा टॉपिक दिया है आपके क्लास में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देन हमको ज्यादातर जो देखना है पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है, लेकिन जो छोटा सा पार्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से होता है। हमने 10th में काफी डिफरेंट टाइप्स के इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये देखा है, लेकिन आपको वो सारी चीजें नहीं बताई। ऑब्वियसली बडिंग जैसी चीज आएगी, रीजनरेशन थोड़ा सा आएगा, लेकिन यहां पर एक नया जो चीज लाया है वो जेम्यूल फॉर्मेशन। ओके, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कहां चल रहे हैं वो देखते हैं, कि पहली बात यह है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, क्या होता है। ठीक है, तो हमको पता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व होती है। क्या बोल रहा हूं मैं? सिंगल पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व होती है। मतलब यहां पर दो पेरेंट्स नहीं लगते, किसमें? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देन यहां पर गमिट का फॉर्मेशन होगा क्या? नहीं, गमिट फॉर्मेशन नहीं होगा यहां पर। देन अगर गमिट फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा।
तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट देखा जाए कि हम असेक्सुअल और सेक्सुअल को कैसे अपन डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर सिंगल पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व होती है, गमीट फॉर्मेशन यहां पर नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन भी यहां पर नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना भैया, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि इसका यहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एनिमल देखने को मिलेगा। कैसा? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर एनिमल देखने को मिलेगा, यानी कि हम उसको क्या कह सकते हैं, क्लोन। क्या कह सकते हैं? क्लोन। यानी कि यहां पर जो डॉटर होगा, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होगा, वो एग्जैक्ट कैसे दिखेगा, एग्जैक्ट वो पेरेंट्स की तरह दिखेगा। कैसे दिखेगा? पेरेंट्स की तरह दिखेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देन यहां पर गमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, माइटोटिकली डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है? माइटोटिकली। मियोसिस यहां पर परफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि जब हम गमीट फॉर्मेशन की बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वहां पर जो गमीट फॉर्मेशन होता है वो होता है मियोटिकली। ओके, सो यहां पर ये सारी प्रोसेस होती है। देन हमने भाई 10th क्लास में काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखा, बर्डिंग देखा था, रीजनरेशन देखा था, देन फ्रेगमेंटेशन भी देखा है, और भी बहुत सारी चीजें जिससे हमने देखा है। लेकिन यहां पर अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वाला, जो कि है जेम्यूल फॉर्मेशन। क्या? जेम्यूल फॉर्मेशन। अब ये जेम्यूल फॉर्मेशन क्या होता है? देखो, हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप बताया आपको, जेम्यूल फॉर्मेशन। क्या बताया है? जेम्यूल फॉर्मेशन। अब ये क्या होता है जेम्यूल फॉर्मेशन? देखो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब ये जेम्यूल फॉर्म कब होता है? जेम्यूल फॉर्म कब होता है? ये जेम्यूल फॉर्म होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। कौन से कंडीशन में? अनफेवरेबल कंडीशन। जब कंडीशन कैसी हो? अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तब जेम्यूल फॉर्म होता है। अच्छा, ये जेम्यूल क्या होता है? चलो इसकी अपन डायग्राम देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? इसकी डायग्राम देखते हैं। सिंपल सा ऐसा बनाना है अपने को। कितना इजी, बहुत इजी है। देन इसके बाद क्या करना है? ओके, बहुत इजी, बहुत इजी। डायग्राम देखते जाओ भाई, कोई तकलीफ ही नहीं होगी फिर बनाने में आपको। ओके, देन ये यहां पर सेल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं भाई? पूरे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मैं बताऊंगा कि ये कहां पर हो रहा है, कैसे हो रहा है। पहले तो आप डायग्राम पे फोकस करो कि बनाना कैसे है। बहुत इजी है। देखो, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, तो मैं तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना रहा हूं। देन यहां पर अब और क्या प्रेजेंट होगा? यहां पर प्रेजेंट होंगे भाई स्पिक्यूल्स। क्या प्रेजेंट होंगे? ऐसे स्पिक्यूल्स, जिनका काम क्या है वो भी बताऊंगा मैं। यस, बहुत इजी। ठीक है, इतनी इजी डायग्राम है। देन इसके बाद क्या कर देना, यहाँ व्हाइट 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 ऐसे डॉट दे देना। क्या दे देना? डॉट दे देना। यस, देखो बहुत इजी। मतलब कितना टाइम लगा बनाने के लिए? ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट भी नहीं लगा, 30 सेकेंड्स हम बोल सकते हैं। तो अब यहां पर चीजें कैसे क्या वर्क कर रही है, ओके, ये भी पूरा फील होता है। हाँ, तो अब अपन इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे अपन लेबलिंग। क्या करेंगे भाई? लेबलिंग। बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। मैं फिर से बता रहा हूं। ये देखो, ये ओपनिंग को इसको क्या कहते हैं अपन? इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं भाई? माइक्रोपाइल। ओके, देन ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया, ये क्या है भाई? स्पिक्यूल है। क्या है? स्पिक्यूल, स्पिक्यूल, स्पिक्यूल। ये करते क्या है? करते क्या है ये अभी बताता हूं मैं आपको। ये देखो, ये क्या है? ये एक एक सेल है। ये क्या है? सेल। क्या है? सेल। इनको क्या कहते हैं अपन? आर्कियॉइड सेल। ओके, तो ये जो सेल है, ये कब फॉर्म हुआ है? देखो, हमने फाइलम पोरीफेरा देखा है। फाइलम पोरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं अपन उसको स्पॉन्जेस कहते हैं। स्पॉन्जेस, तो स्पॉन्जेस में इस तरीके से जेम्यूल फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन होता है। भाई ये कैसे होता है? देखो, स्पॉन्जेस है, स्पॉन्जेस के एनिमल में ये इंटरनल बर्ड है। ये क्या है? इंटरनल बर्ड है। इसको अपन क्या कहते हैं? इंटरनल बर्ड। तो ये उसके अंदर डेवलप्ड होता है, और ये आर्कियॉइड सेल धीरे 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 क्या होते रहते हैं? मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल बनाए इन्होंने। क्या बनाया? ग्रुप ऑफ सेल, जिसके बाहर पर उसको कवरिंग करने के लिए 2 लेयर फॉर्म है। इसको बोलेंगे अपन इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन। और ये जो बाहर वाली, इसको क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। मतलब देखो, ये कब फॉर्म होता है? अब देखो, अपन इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं।
भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सबको सब कुछ दिख रहा है। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है? अनफेवरेबल कंडीशन में। किस पे देखने को मिलता है हमको ये? स्पॉन्जेस में। किसमें? स्पॉन्जेस, जो फाइलम पोरीफेरा है उसके एनिमल को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस कहते हैं। तो ये जो अनफेवरेबल कंडीशन, अब अनफेवरेबल कंडीशन किसको बोलेंगे? जहां पर प्रॉपर अमाउंट में वाटर, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, इसको क्या कहेंगे अपन? अनफेवरेबल कंडीशन। इस अनफेवरेबल कंडीशन में इस स्पॉन्जेस को रिप्रोडक्शन करना है तो इसके अंदर इंटरनल बर्ड फॉर्म होंगे। जेम्यूल क्या है भाई? इंटरनल बर्ड। क्या है? इंटरनल बर्ड। ये इंटरनल बर्ड फॉर्म होता है और उसके अंदर क्या होते हैं भाई? ये एरेक्नोइड सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? अपने आप को डेवलप करते रहते हैं। ऐसे डेवलप होते रहेंगे, डेवलप होते रहेंगे, पूरा ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उनका ग्रुप बन जाएगा। ये सारा फिर बता रहा हूं अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। ग्रुप बनता है, आउटर लेयर फॉर्म होती है और फिर इनर मेम्ब्रेन भी फॉर्म होती है, फिर आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। ये जो स्पिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये जो सेल्स है, इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहेगा ना ग्रो होने के लिए, तो ये स्पिक्यूल्स इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं तब तक के। ठीक है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन अचीव होती है, क्या बोल रहा हूं मैं? फेवरेबल कंडीशन आ गई, फेवरेबल कंडीशन आ गई तो ये क्या हो जाता है? ये ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है बोलो, या बर्स्ट हो जाता है और उसमें से ये सेल्स क्या हो जाते हैं? सेल्स रिलीज हो जाते हैं और एक एक सेल्स क्या होता है? फिर अपने इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में ग्रो होता है। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं अपन? जेम्यूल फॉर्मेशन। क्यों बोल रहे हैं इसको जेम्यूल फॉर्मेशन? क्योंकि यहां पर जेम्यूल फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? सो जेम्यूल फॉर्मेशन क्या है? एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपके टॉपिक में पहली बार है क्योंकि अभी तक के 10 तक के आपने ये सारी चीजें नहीं देखी थी, डिफरेंट टाइप का। लेकिन अब हम जो आगे देखने वाले हैं, आगे क्या देखेंगे? एक ये हो गया अपना, देन इसके बाद अपन देखते हैं बडिंग। क्या भाई? बडिंग तो हमको पता ही है क्या होता है। बडिंग बहुत ईजी है ना? जैसे ही बडिंग आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है हाइड्रा। कौन आता है? हाइड्रा। बहुत इजी है ना? ये क्या होता है कि ऐसे हाइड्रा, ये हाइड्रा है, इसमें क्या होता है? एक टेंटेकल्स डेवलप होता है या बर्ड डेवलप होता है। क्या होता है? ऐसा बर्ड डेवलप होता है। जब ये बर्ड फिर क्या होने लगता है भाई? क्या होने लगता है? डिटैच्ड होने लगता है। क्या होने लगता है? ऐसा डिटैच्ड होने लगता है। ये यहां से क्या होने लगा? ये डिटैच्ड होने लगा और फिर ये नीचे अलग हो जाएगा। फिर इसको क्या कहेंगे? ये नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो पहले ये एक हाइड्रा था, इस हाइड्रा में ऐसी छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप हुई, फिर धीरे 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 एक बर्ड बनता गया, फिर वो डिटैच्ड हो गया, फिर वो जमीन में फिर नया ऑर्गेनिज्म बन गया। देन इस तरीके के अपन क्या कहते हैं? बर्डिंग। नाउ द रिप्रोडक्शंस थ्रू बर्ड इज कॉल्ड बर्डिंग। जब बर्ड के थ्रू रिप्रोडक्शन हो, इसको क्या कहते हैं अपन? बर्डिंग। बहुत इजी है। देन एक और चीज है, आपको मैं बता दूं, एक और चीज जो आपको पता होगी, जिसको अपन कहते हैं रीजनरेशन। क्या कहते हैं भाई? रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन देखा जाए तो ये एक तरीके के लिए जो बॉडी ऑर्गन अगर लॉस्ट हो जाता है, बॉडी ऑर्गन लॉस्ट हो जाता है, तो वो इसके थ्रू क्या कर लेते हैं भाई? रिकवर हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकवर, यानी कि वापस से रीजनरेट हो जाता है। इसलिए अपन उसको क्या कहते हैं? रीजनरेशन। इसको एक्चुअल अपन किसमें नहीं काउंट कर सकते, इसको अपन एक्चुअल रिप्रोडक्शन में काउंट नहीं कर सकते। लिमिटेड रीजनरेशन इसको बोलते हैं। लेकिन प्लैनेरिया, प्लैनेरिया हमको पता है भाई, प्लैनेरिया ये जो ऑर्गेनिज्म है, ओके, तो ये जो प्लैनेरिया ऑर्गेनिज्म है, ये क्या होता है? अगर ये कहीं से कट गया, ये कट गया, तो यहां से पूरा एक ऑर्गेनिज्म और यहां से एक ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? डेवलप्ड हो जाएगा। यानी कि किसी एक पार्ट से वापस से पूरी बॉडी उसकी रीजनरेट हो जाना, उसको अपन कहते हैं रीजनरेशन। क्या कहते हैं? रीजनरेशन। क्लियर है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं। जेम्यूल फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, बडिंग और रीजनरेशन दिया। जेम्यूल फॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसमें अपन टेक्निकल चीजें देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या बताया है कि इट इज कॉमन एंड प्रिमिटिव मेथड अमॉन्ग लोअर एनिमल। लोअर एनिमल में ज्यादा देखने को मिलता है हमको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन मियोसिस इज द गमीट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस डज नॉट टेक्स प्लेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बताया था यहां पर मियोसिस नहीं होता, गमीट फॉर्मेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता।
होता है किसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देन सिंगल पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व होती है। जो यहां पर एग्जैक्ट क्या फॉर्म होता है, क्लोन फॉर्म होता है। कैसा, क्लोन फॉर्म होता है। और इसका एग्जांपल है जेम्यूल फॉर्मेशन एंड बडिंग। क्लियर है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, देन फिर क्या बताता है कि जेम्यूल फॉर्मेशन, चलो देख लेते हैं। ये क्या है, इंटरनल बर्ड है ना। जेम्यूल फॉर्मेशन क्या है, इंटरनल बर्ड। किसमें देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जेस में। किसमें, स्पॉन्जेस में। देन फिर बता रहा है कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये चीजें होती है। वो इस मेथड को क्या करता है, अडॉप्ट करता है। अराउंड आर्कियोसाइट सेल, कौन सा सेल, आर्कियोसाइट सेल के सराउंडिंग में क्या होगा भाई, अमीबोसाइट सीक्रेशन लेयर ऐसी थिक बन जाएगी जो कि मेम्ब्रेन को रेजिस्ट करेगी, कोई भी बाहर की चीजें नहीं आ सकती है उसमें। देन जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वाटर और टेम्परेचर जब बराबर आ जाते हैं तो जेम्यूल क्या हो जाता है, हैच हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। उसमें से नए नए इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल स्पॉन्जिला, क्या बताया, एग्जाम्पल स्पॉन्जिला। ठीक है, मैंने जो बताया था यहां पर डायग्राम भी देख लो आप। देखो वही जो बताया था इस तरीके से, माइक्रोपायल, ये मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स। ये स्पिक्यूल्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। किसको, ये सेल को। कौन से सेल को, आर्कियोसाइट सेल्स को। देन ये इनर मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर है। देन यस, इसके बाद देख लेते हैं भाई अपन बडिंग। बडिंग में क्या देखा अपन ने, वही बर्ड के थ्रू क्या हुआ था, यस, न्यू रिप्रोडक्शन। बर्ड के थ्रू जो रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ, उसी को क्या कहते हैं अपन, बडिंग। एग्जाम्पल कौन दिया था मैंने, हाइड्रा। क्लियर है। इसके बाद हमने क्या देखा, रीजनरेशन देखा। यस, रीजनरेशन में क्या, जो लॉस्ट हो गया बॉडी पार्ट उसको वापस से क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। क्लियर है। तो यहां पर हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अब आगे से जो अपन देखेंगे वो प्योर पूरी तरीके से क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जहां पे गमिट का फॉर्मेशन होगा, देन वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो गमिट के फॉर्मेशन को गमिटोजिनेसिस, स्पर्मेटोजिनेसिस, oogenesis, बहुत सारी चीजें देखनी है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी हाई वेटेज है इसका 12th क्लास में, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से समझना भाई। ठीक है, जो चीजें समझ में आती है दैट्स ओके, जो नहीं समझते आप वापस से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का वे आपको ला करके दूंगा। ओके, क्लियर है। तो मिलते हैं हम हमारा नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।